ओडिशा में हनी ट्रैप को लेकर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। चंद महीने पहले ओडिया फिल्म मेकर अक्षय परिजा ने एक दंपति पर खुद को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया था। इसके बाद मालूम हुआ कि अकेले अक्षय नहीं बल्कि ओडिशा के बीसियों नेता, मंत्री और नौकरशाही जाल में फंसे हैं। लेकिन अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। हनी ट्रैप की आरोपी अर्चना नाग ने कह दिया है कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो ओडिशा में सब कुछ बदल जाएगा, शायद सरकार भी। मीडिया से बात करते हुए अर्चना यही नहीं रुकी बल्कि उसने ओडिशा पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए। अर्चना नाग ने कहा है कि ओडिशा पुलिस ने उसे ना सिर्फ गलत तरीके से एक थाने में 60 घंटे से भी ज़्यादा हिरासत में रखा बल्कि इस दौरान मानसिक रूप से उसे बुरी तरह प्रताड़ित भी किया। यहाँ तक कि हिरासत के दौरान उसे अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिलने तक नहीं दिया गया। ओडिशा के बोलांगीर जिले के एक आम परिवार से आने वाली अर्चना 2015 में राजधानी भुवनेश्वर पहुंची थी। उसने इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में दाखिला लिया और एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही महीनों में उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक ब्यूटी सैलून में काम करना शुरू कर दिया। और बस यहीं से उसने रातों रात अमीर होने का ऐसा ख्वाब देखा कि सीधे हनी ट्रैप रैकेट की मास्टरमाइंड बन गई। उसके सपनों को पंख तब लग गए जब उसकी मुलाकात 2017 में बालासोर के एक और महत्वाकांक्षी नौजवान युवक जगबंधु चांद से हुई। वो गांव में किराने की दुकान चलाता था। दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। फिर तो इसके बाद बंटी बबली की इस जोड़ी ने वो खेल शुरू किया कि इनके शिकार पानी भी न मांग सके। अब दोनों बड़े लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने लगे और ब्लैकमेल कर करोड़ों की उगाही करने लगे। अर्चना और जगबंधु की मॉडस ऑपरेंडी भी काफ़ी खतरनाक थी। जगबंधु खुद को एक राजनीतिक पार्टी का मेंबर बताता और उसकी बीवी अर्चना खुद को वकील। दोनों ही लोगों को अपने घर दावत पर बुलाते और खाने में नशीली चीज़ मिलाकर या फिर हुस्न का लालच देकर उन्हें बिस्तर तक ले जाते और फिर खुफिया कैमरों से उनका आपत्तिजनक वीडियो शूट कर लेते। और यहीं से शुरू होता था ब्लैकमेलिंग और वसूली का खौफनाक खेल। अपने पकड़े जाने से पहले दोनों ने सूबे के बेशुमार बड़े से बड़े शख्स को जी भर कर लूटा और करोड़ों की दौलत इकट्ठी की। सूत्रों की माने तो इन दोनों ने किसी को नहीं बख्शा। जो भी एक बार इनके घर खाने पर गया वो समझ लो काम से गया। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी के नेता हो, विपक्ष का बड़ा चेहरा हो, बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, अमीर कारोबारी हो या फिर फिल्म मेकर। इस जोड़ी के पास हर किसी के ऐसे अंतरंग पलों की तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं जो किसी को भी बर्बाद कर देने के लिए काफ़ी हैं। जानकार बताते हैं कि ये इस जोड़ी का रसूख ही है जो इन्हें अब तक बचाता आ रहा था। इनके खिलाफ ओडिशा में अब तक कई लोगों ने शिकायतें दी और यह सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा है। लेकिन हर बार पुलिस शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल देती थी। लेकिन अब जब एक फिल्म मेकर ने शिकायत की तो फिर पुलिस के पास कार्रवाई के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि पुलिस ने दोनों के पास से उनके पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त कर लिए हैं। अक्षय परिजा नाम के एक फिल्म मेकर ने शिकायत में कहा है कि अर्चना नाग ने एक वकील के तौर पर उनसे मुलाकात की और ये बताया कि उसकी एक क्लाइंट की मेरे साथ कुछ आपत्तिजनक वीडियोज़ हैं। अगर मैं खुद को इस केस से बचाना चाहता हूं तो मुझे 3 करोड़ रुपए देने होंगे, वरना मेरे टुकड़े टुकड़े कर मुझे जान से मरवा देगी। उधर अर्चना के खिलाफ खंडागिरी थाने में भी एक लड़की ने शिकायत दी थी जिसमें कहा गया था कि अर्चना ने धोखे से उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो शूट कर लिए हैं और उसे परिजा के साथ नज़दीकी बढ़ाकर हनी ट्रैप में फंसाने का काम सौंपा गया है। लड़की ने अपनी शिकायत में बताया है कि अर्चना और उसके पति जगबंधु ने उसे साल 2019 में अपने घर खाने पर बुलाया था और इसके बाद धोखे से उनके खाने में नशीली चीज़ मिलाकर उसके साथ ज्यादती की। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके जिस्म पर कपड़े ही नहीं हैं
लड़की का कहना है कि तब तक दोनों ने मिलकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस बना लिए थे। हनी ट्रैप रैकेट से पूरे ओडिशा में भूचाल ला देने वाली दंपति को लेकर जैसे जैसे प्रवर्तन निदेशालय की जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। मामले की मास्टरमाइंड और हनी ट्रैप रैकेट की किंग पिन अर्चना नाग ने अब जो बात कही है वो पूरे सूबे में अच्छों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। अर्चना ने कहा है कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है और जब वो अपना मुंह खोलेगी तो पूरे राज्य में बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। उसका इशारा शायद ओडिशा की सत्ता परिवर्तन से था। सूत्रों की माने तो 18 विधायक, 3 मंत्री, कई नौकरशाह और ढेरों नामी गिरामी लोग इस कपल की चालबाजी का शिकार बन चुके हैं। अर्चना और उसके पति जगबंधु पर ओडिशा के बहुत से प्रभावशाली लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने और उन्हें ब्लैकमेल करने का इल्जाम है। इस पूरे एपिसोड की शुरुआत तब हुई जब इस जोड़ी ने हनी ट्रैप के इस खेल में ओडिशा के ही एक फिल्म मेकर अक्षय परिजा को खींचने की कोशिश की। इल्जाम है कि अर्चना नाग चंद ने एक लड़की के जरिए सबसे पहले अक्षय पर कास्टिंग काउच करने का आरोप लगाया और फिर मामले को दबाने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की। लेकिन फिल्म मेकर अक्षय ने दबने या घबराने की जगह उल्टा भुवनेश्वर के नयापल्ली थाने में केस दर्ज करवा दिया। तब अक्षय परिजा ने शिकायत में कहा था कि अर्चना नाग चंद ने एक वकील के तौर पर उससे मुलाकात की और ये बताया कि उसकी एक क्लाइंट की मेरे साथ कुछ आपत्तिजनक वीडियोस हैं। अगर मैं खुद को इस केस से बचाना चाहता हूं तो मुझे उन्हें 3 करोड़ रुपए देने होंगे, वरना वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर मुझे जान से मरवा देगी। कई लोगों का तो ये कहना है कि पुलिस ने दोनों के पास से उनके पेन ड्राइव, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त कर लिए हैं। मगर ये सब कुछ उन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश कम, बल्कि उनके गैजेट्स में बेनकाब लोगों को बचाने की कोशिश ज़्यादा है। यही वजह है कि सियासी पार्टियों के नेता इस केस में अपने अपने हिसाब से जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी जहां इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं बीजेडी ने एसआईटी की जांच पर जोर दिया है। उधर कांग्रेस गुनहगारों को सजा दिलाने के साथ साथ दोनों की संपत्ति जब्त करने की मांग कर रही है।